ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अमीरों को अमीर बनने और अमीर बने रहने में मदद करते हैं? पैसा कमाने की इच्छा रखने में कुछ गलत नहीं है। स्मार्ट वर्क और कड़ी मेहनत आपको वहां जरूर ले जाएगी, लेकिन पैसे संभालने की कला में महारत हासिल करने के लिए पैसे के मामले में आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसे समझना सबसे जरूरी है। बात जब पैसों को संभालने की आती है तो कोई पागल नहीं होता है। हर इंसान वही करता है जो उसे सही लगता है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वह हमारे लिए सही है भी या नहीं। जैसे एक अमीर आदमी डिस्ट्रक्शन बेचता है और एक गरीब आदमी उन्हें खरीदता है। एक अमीर आदमी स्किल बाय करता है, वहीं एक गरीब आदमी स्किल की जगह मनोरंजन खरीदता है। एक अमीर आदमी समय खरीदता है और एक गरीब आदमी अपने समय को ही बेच देता है। एक अमीर आदमी अपनी प्रगति पर निवेश करता है, वहीं गरीब आदमी अपने आराम पर निवेश करता है। यही मानसिकता का फर्क है दुनिया के 1% अमीर लोगों और बचे हुए 99% गरीब लोगों के बीच। आज की यह वीडियो दौलत और अमीर लोगों के सारे राज खोल देगी। तो चलिए अमीरों के इन सिद्धांतों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक घना जंगल, शांत वातावरण और एक नदी के किनारे बनी एक छोटी सी कुटिया। वहां एक वृद्ध साधु रहा करते थे। वे संन्यास लेने से पहले इस नगर के सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। व्यापार में अपार सफलता पाने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ईश्वर भक्ति, आत्मज्ञान और समाज सेवा में लगाने का निश्चय किया। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और सन्यासी बन गए। और अब वो नगर के बाहर स्थित एक छोटे से जंगल में रहकर अपने सन्यासी जीवन का पालन कर रहे थे। एक सुबह जब वो अपनी कुटिया में आंख बंद करके बैठे थे, एक युवक हाँफता हुआ उनके पास पहुंचा। उसकी हालत दयनीय थी, फटे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। गुरुदेव, वह युवक बोला, मैं अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैसा टिकता ही नहीं। जितना भी कमाता हूँ सब खर्च हो जाता है। हर महीने के अंत में मेरी हालत वैसी ही रहती है, ना बचत ना तरक्की। मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं भी अमीर बन सकूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने का इशारा किया और बोले, पुत्र, अमीरी केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही मानसिकता और सिद्धांतों के पालन से आती है। मैं तुम्हें वही नियम बताऊंगा जिसने मुझे नगर का सबसे धनी व्यक्ति बनाया था। ध्यान से सुनो। पहला नियम है धन की बचत। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का रहस्य है जल्द से जल्द बहुत सारा पैसा कमाना। लोग अक्सर कहते हैं, अगर मैं ज्यादा पैसे कमाता तो अमीर होता। तुमने कितनी ही बार यह बातें लोगों को कहते हुए सुना होगा, लेकिन उस आदमी से पूछ लो, क्या वह ज्यादा पैसे बचा पाया? तुम्हें शायद जवाब ना में मिलेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि जितना इंसान कमाता है उतने ही उसके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। हर इंसान एक जैसा जीवन जीता है। वह काम पर जाता है, पैसे कमाता है, खर्च करता है, फिर काम पर जाता है, पैसा कमाता है, फिर खर्च करता है। ज्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनकी बचत शून्य होती है। कोई भी इंसान दौलतमंद बन सकता है, बस शर्त यह है कि वह योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करे। बचत का सिद्धांत कहता है कि हम हर महीने कम से कम 10% अपनी आमदनी में से बचाएं। हमारी आमदनी चाहे 5,000 हो या 5 लाख, हमें बचत करना ही होगा। बचत ना करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही बड़ी मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? उनकी एक बात भी ना मानो। अक्सर देखा गया है कि इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसका कर्ज उतना ही बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान जितना ज्यादा कमाने लगता है उतना ही ज्यादा खर्च भी करने लगता है, जिससे कर्ज और उधार बढ़ जाता है। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए वह दिन रात काम में ही लगा रहता है। ज्यादा काम करने से तनाव होता है, जिससे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जिसका बुरा असर उनके रिश्तों और उनके स्वास्थ्य सब पर पड़ता है। कर्ज इंसान को गुलाम बना देता है। इसीलिए पैसे का उपयोग हमें अपनी बेईमान इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहिए। जिस दिन से हम पैसे बचाने का नियम अपना लेते हैं, उसी दिन से अमीर बनने का पहला कदम शुरू हो जाता है। हर महीने अपनी आमदनी का 10% बचाना ठीक वैसा ही है जैसे हम पेड़ बनने के लिए छोटे छोटे बीज को रोपते हैं। बचत का हर सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। लेकिन ध्यान रहे, लोग अपने इस पेड़ के खुद ही दुश्मन हैं। यदि तुम्हारे अंदर आत्मसंयम, आत्मानुशासन नहीं होगा तो अपने दौलत के बीज को पेड़ बनने से पहले ही खा जाओगे, क्योंकि यह सारी दुनिया तुम्हारे पैसे को खींचना चाहती है। अगर तुम दुनिया के दिखाए प्रलोभन से खुद को बचा पाए तो तुम्हारा आने वाला भविष्य शानदार होगा। दूसरा नियम है पैसों के दुरुपयोग से बचो। पहले नियम में तुमने सीखा कि किस तरह हम अपने पैसों की बचत करें। अब सीखेंगे कि अपने पैसों का कैसे सदुपयोग करें। जब हम अमीर बनने की इच्छा से अपने पैसों की बचत करना शुरू करते हैं
तब हम पर लालच और डर हावी होने लगता है। फिर लालच हमें उन सुंदर चीजों की कल्पना कराता है जो पैसों से हासिल की जा सकती है। फिर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को वे चीजें खरीदते हुए देखते हैं और हम भी सोचने लगते हैं कि अपने पैसों को इसी तरह खर्च करें। हम भी सुंदर और महंगी चीजें खरीदें ताकि दोस्तों और पड़ोसियों को दिखा सकें। बहुत सारे लोग इसी दिखावे और लालच के माया जाल में फंस जाते हैं और अपने बचाए हुए पैसे के बीज को थोड़े आराम और झूठे दिखावे के लिए नष्ट कर देते हैं। याद रहे, अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी जरूरी है। अमीर सोच वाला इंसान बचाए हुए पैसों का सदुपयोग यानी उसे निवेश करते हैं, जबकि बेवकूफ इंसान विलासिता की चीजें खरीदने में अपने दौलत के बीज को ही नष्ट कर देते हैं। महंगी चीजें खरीदना, परिवार के साथ घूमना, अपनी मनपसंद की जिंदगी जीना अच्छी बात है, लेकिन अपने साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ पलों की खुशियों के लिए अपने बनाए गए अमीरी के महल को तोड़ देते हैं और उनका अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाता है। तीसरा नियम है, सही निवेश करें। निवेश एक डरावना शब्द लगता है, मानो यह कोई भूत हो जो हमारे पैसों को निगल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसे हम बचाते हैं, यदि उस पैसे को निवेश नहीं करेंगे तो वह पैसा हमें और पैसा कैसे कमा के देगा। अमीर बनने का नियम है कि अपने पैसे को काम पर लगाओ, फिर उससे हुए लाभ को भी काम पर लगाओ, तभी वह पैसा बड़ा धन बनेगा। जिस तरह बिना पानी, बिना खाद और बिना सूर्य के किरणों के पौधा मर जाता है, उसी तरह हमारा पैसा यदि उसे सही जगह निवेश ना किया जाए तो महंगाई बढ़ने के कारण समय के साथ उसका मूल्य घट जाएगा। हालांकि निवेश करते समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखो कि तुम्हें अपने निवेश पर कितना लाभ मिलेगा। यदि तुम्हारे द्वारा किया गया निवेश महंगाई की दर से कम है तो वह निवेश सही नहीं है। निवेश का सही मतलब होता है महंगाई की दर से ज्यादा लाभ होना। अपने मूलधन की सुरक्षा के साथ तुम्हें जहां ज्यादा फायदा दिखे वहां निवेश कर सकते हो। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन निवेश के नाम पर पैसे खींचने वाले चालाक और शातिर लोगों से सावधान रहो। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची आमदनी का होना। वे ये समझते हैं कि अगर उन्हें ऊंची पगार मिल रही है तो वे अमीर हैं, लेकिन लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं बल्कि कोई भी इंसान बचत और निवेश से अमीर बनता है। चौथा नियम है, पैसों का हिसाब रखो। अपने पैसों का हिसाब रखना कंजूसी नहीं बल्कि समझदारी भरा काम है। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है और हम कहाँ फालतू खर्च कर रहे हैं। अमीर बनने के लिए हमारे खर्चे पर नियंत्रण और उसकी सटीक जानकारी होना बेहद जरूरी है। तुमने लोगों को कहते हुए सुना होगा, हर महीने मेरे पास पैसे आते तो हैं लेकिन कहाँ चले जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। वास्तव में ऐसे लोगों का अपने खर्च पर नियंत्रण ही नहीं होता है और पैसे खत्म होने पर अपने दोस्तों और पड़ोसियों से उधार लेकर खर्च करते हैं और वे सोचते हैं कि अगले महीने उसे चुका देंगे। तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि कर्ज हमें गरीबी की ओर ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है तो कर्ज खाई में गिराने जैसा है। लेकिन कर्ज भी दो तरह के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे हम मनोरंजन और विलासिता के सामान खरीदने के लिए लेते हैं, और अच्छा कर्ज वह होता है जिससे हमें भविष्य में आमदनी होती है। कर्ज शैतान है और इसे किसी से भी उधार मत लो। पैसे का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, कई बार तो तनाव भी हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखना चाहिए। पांचवा नियम है, अमीरों की दिनचर्या। आज अमीर लोग जिस मुकाम पर हैं वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। वह सुबह जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं और देर रात तक काम करते हैं। वे लंबी छुट्टियां नहीं लेते हैं, वे फालतू गप्पे नहीं मारते हैं, वे अतीत की गलतियों के लिए खुद को कोसते नहीं रहते हैं, वे फालतू लोगों और फालतू बातों से दूर रहते हैं और अपने समय व ऊर्जा का सदुपयोग करते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मसंयम और दृढ़ता होनी चाहिए। तुम किसी काम या लक्ष्य को लेकर कितने गंभीर हो, कितने समर्पित हो, ये सारे सवाल एक साधारण इंसान को असाधारण बनाते हैं। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें घड़ी देखकर काम नहीं करना है। यदि तुम्हें बाकी लोगों से आगे निकलना है तो उनसे दुगनी मेहनत करनी होगी। यदि तुम लंबे समय तक काम करने और अपनी ऊर्जा को सही चीजों पर खर्च करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तुम रातों रात सफल नहीं हो जाओगे और पहले प्रयास में असफल भी होगे। हो सकता है दूसरे, तीसरे या लगातार प्रयास करने के बावजूद असफलता हाथ लगे, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। छठा नियम, अमीर बनना है तो संपत्ति ही खरीदे। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते कि असल बात यह नहीं है
कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। हम सब ने उन गरीब लोगों की कहानी सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गरीब हो जाते हैं। इन्हें किस्मत से बहुत सा धन मिल तो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही सालों में ये फिर से वहीं लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। और इसका कारण है उन्हें अमीरों के इस नियम के बारे में ना पता होना, जो कहता है कि हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए, दायित्व नहीं। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह अंदाजा ही नहीं है कि यह नियम कितना शक्तिशाली है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसीलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या अंतर है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, कैसे पता चलेगा? जवाब बड़ा आसान है कि संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और दायित्व वह चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। अमीर बनने के लिए बस इन्हीं दो शब्दों को समझना है। लेकिन 90% परिवारों के पैसों की कहानी यह होती है कि अमीर बनने के लिए वे बुढ़ापे तक कड़ी मेहनत करते जाते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण यह नहीं है कि वह पैसा नहीं कमाते हैं, असली कारण यह है कि वह जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। 7वां नियम है अमीर आदतें। सफल लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल असफल लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा करते हैं, और ऐसा तुम भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो, टाल मटोल और समय की बर्बादी की आदत छोड़ दो। तुम्हारे मस्तिष्क में किस तरह के विचार आते हैं, ज्यादातर समय तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, यह बात समझ लो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। तुम उन्हीं चीजों को आकर्षित करोगे जिनके बारे में तुम ज्यादातर समय सोचते हो। जैसे कि अगर तुम ज्यादातर समय पैसे और सफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हें ऐसे मौके जरूर मिलेंगे जो तुम्हें पैसे कमाने का अवसर देंगे। इसके विपरीत अगर कोई हर समय डरा हुआ और चिंतित रहेगा, बीमारी और नाकामयाबी के विचार सोचेगा, तो वही उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचो, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नकारात्मक विचार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। अभ्यास और पुनरावृत्ति से तुम्हारा दिमाग सिर्फ सकारात्मक बातें सोचेगा और तुम पहले से ज्यादा खुश और कामयाब महसूस करोगे। यह नियम बिल्कुल सरल है। कामयाब लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर दिन हर मिनट कामयाब लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वे चाहते हैं, और इसी वजह से वह हमेशा ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाए। 8वां नियम मनचाही संपत्ति तक पहुंचने के 6 सूत्र। पहला सूत्र, मन में पैसे की उस रकम को बैठा लो जिसे तुम पाना चाहते हो। यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मैं अमीर बनना चाहता हूं। अपने लिए एक निश्चित रकम तय करो। दूसरा सूत्र, यह देखो कि तुम उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा यानी काम देने के लिए तैयार हो। बिना कुछ दिए कुछ पाने जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा सूत्र, एक निश्चित समय सीमा तय करो जब तक तुम वह रकम चाहते हो। चौथा सूत्र, एक अच्छी योजना बनाओ जिस पर चलकर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो, और उस योजना पर तुरंत काम शुरू करो, भले ही तुम तैयार हो या ना हो। 5वां सूत्र, अब ऊपर बताए इन चारों सूत्रों को संक्षिप्त में स्पष्ट रूप से लिख डालो। उस रकम के बारे में जो तुम चाहते हो, समय सीमा लिख डालो। यह लिखो कि बदले में तुम क्या देना चाहते हो, और वह योजना लिखो जिसके द्वारा तुम यह रकम पाना चाहते हो। छठा सूत्र, अब अपने इस संदेश को जोर से पढ़ो, रोजाना 2 बार, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार जागने के बाद। जब तुम इसे पढ़ो तो देखो और विश्वास करो कि यह रकम तुम्हारे पास आ चुकी है। यह जरूरी है कि तुम इन 6 सूत्रों में बताए गए निर्देशों का पालन करो। व्यक्ति ने कहा, लेकिन मेरे लिए उस रकम को पाए बिना उसे अपने पास महसूस करना मुमकिन नहीं है। साधु ने कहा, यहीं पर काम आएगी तुम्हारी ज्वलंत इच्छा शक्ति। अगर तुम सच में यह रकम चाहते हो तो यह इच्छा एक जुनून बन जाएगी और तुम्हें अपने आप को मनाने में दिक्कत नहीं होगी। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चेतन हो जाते हैं। धन के प्रति चेतन का मतलब है कि मन इच्छा से इतना भर गया है कि वह इसे अपने पास देख सकता है। जिन्होंने भी बहुत संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसे कमाने के पहले सपने देखे, आशा की, इच्छा की, संकल्प लिया और योजना बनाई। इंसान को यह समझना चाहिए कि वह बड़ी मात्रा में पैसा तब तक नहीं पा सकता जब तक वह अपने आप को पैसे की इच्छा में तप्त न कर ले और यह विश्वास न कर ले कि वह इसे पाकर रहेंगे। 9वां नियम है मस्तिष्क को चुंबक बनाना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जो चीज तुम सबसे ज्यादा मददगार पाओगे वह है मनचाही चीज की कल्पना करना।
यानी उसकी मन में तस्वीर बनाना, उसकी अच्छी तरह से तस्वीर बनाना, जितना ज्यादा हो सके उतनी अच्छी तरह से उसे अपने मानस पटल पर देखना, क्योंकि तब वह मस्तिष्क को मनचाही चीज के लिए चुंबक बना देता है। हम सभी ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपने लक्ष्य पर अपने मस्तिष्क को पूरी तीव्रता और लगन से एकाग्र कर रहे हैं और अच्छे परिणाम पा रहे हैं। अपने आप को उस इंसान के रूप में देखो जो तुम बनना चाहते हो। अपने आप को उस पद पर देखो जिसे तुम पाना चाहते हो। इससे ज्यादा कोई भी चीज शक्तिशाली नहीं है कि तुम अपने दिमाग को उस चीज की तस्वीर बनाने में लगाओ जिसे तुम पाना चाहते हो। 10वां नियम है, पैसे कम हो तो भी काम ज्यादा करें। यह नियम एक बाधा है और कई अच्छे लोग इसके कारण बर्बाद हो गए हैं। अधिकतर लोगों में यह आदत होती है कि वे कम से कम काम करना चाहते हैं, जितने में बस काम चल जाए। लेकिन अगर हम इन लोगों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ये लोग कुछ समय तक तो काम चला ले रहे हैं, लेकिन वे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। कीमत से ज्यादा सेवा देने से लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ खींचता है, और वह समय दूर नहीं होगा जब लोग तुम्हारी सेवाओं से प्रभावित होकर तुम्हें खोजेंगे। कीमत से ज्यादा और बेहतर सेवा देने से तुम अपना ही फायदा करते हो, क्योंकि देर सवेर तुम्हें किसी न किसी तरीके से तुम्हारी सेवा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। यह सिर्फ एक आकर्षक सिद्धांत नहीं है, यह व्यवहारिक मामलों में भी काम करता है। लेकिन यह मत सोचना कि यह तुरंत काम करने लगता है। अगर तुम इस आदत को अपने जीवन के दर्शन के रूप में स्वीकार कर लो और सभी लोगों को यह समझ जाने दो कि तुम ऐसी सेवा अपनी इच्छा से देते हो, किसी संयोग, दबाव या विशेष नियत से नहीं, तो तुम जल्दी ही देखोगे कि तुम्हारी सेवा के लिए होड़ लग गई है। तुम देखोगे कि ऐसी सेवा देने वाले लोगों को ढूंढना आसान नहीं है जो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि तुम अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से बिल्कुल अलग दिखने लगोगे। इतना कहने के बाद गुरु थोड़ा रुके और फिर कहा, अगर तुमने ऊपर बताए इन नियमों का पालन किया तो फिर तुम्हें अमीर और सफल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उस व्यक्ति को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस जानकारी के लिए साधु का धन्यवाद किया और इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का मजबूत संकल्प लेकर वहां से चला गया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।